अच्छा, पवन सिंह और अक्षरा के बीच का भी बहुत बड़ा मामला चलता रहा था। बहुत पुरानी हो गई बात। लेकिन दर्शक आज भी देख रहे हैं उसको। मैं इनके टॉपिक पे कभी बात नहीं करती। अच्छा। क्योंकि मैं पवन जी की अच्छी दोस्त हूँ। अच्छा। और अभी से नहीं, हम लोग बहुत पहले से फ्रेंड रहे हैं। और पवन जी को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। जब उनकी ज़िंदगी में जो जो लड़कियाँ आई, उन सब ने क्या क्या किया, क्या क्या नहीं हुआ, क्या क्या हुआ, वो सब हमें पता है। ओके। आपने कभी भी देखा होगा कि किसी भी एक्ट्रेस ने खुलकर सपोर्ट नहीं किया आके इस फीमेल एक्ट्रेस को, या फिर इन दोनों के टॉपिक्स पे कभी किसी ने कुछ बोला नहीं है। क्योंकि हम सबको सब कुछ पता है। और अब ये बात इतनी पुरानी हो गई है ना कि अब इस पे बात करना भी मुझे लगता है कि ये बकवास होगा। ऐसा लगेगा कि हम ज़बरदस्ती उनको छेड़ रहे हैं, बात करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो उनके फैंस को तो बहुत बड़ी गलतफहमी रहती है कि इनका नाम लेके लोग व्यूज़ पाने की कोशिश करते हैं, तो हमें व्यूज़ नहीं पाना। आई एम सो सॉरी। क्योंकि वो पॉडकास्ट मैंने देखा था तो उसमें काफ़ी वो भावुक हो गई थी, रो रही थी, बता रही थी कि वो मिलने आए थे, फिर वो एक्सीडेंट हो गया था, बहुत सारी चीज़ें कि मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया, पैर छुआ। पवन सिंह जी का एक्सीडेंट हुआ था। और नहीं बोलना चाहती मैं एक्चुअली क्यों हुआ था एक्सीडेंट। हाँ। क्योंकि बात बहुत पुरानी हो चुकी है। लेकिन हाँ, वो एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए था उनका। पवन जी का पूरा हाथ, पवन जी का ये जो राइट हैंड है वो पूरा वहाँ पे टाके लगे हुए हैं। और पवन जी हॉस्पिटलाइज हो गए थे उस वक्त। बहुत बुरा लगा था मुझे। इनफैक्ट पाखी हेगड़े हमारी दोस्त है, पाखी हेगड़े ने ही जाके कोकिलाबेन में पूरा उनका ट्रीटमेंट वगैरह सब कुछ में बहुत साथ दिया था। क्योंकि पवन जी की फैमिली यहाँ थी नहीं, बाद में मम्मी वगैरह आई थी। तो सोचिए हमने क्या क्या नहीं देखा होगा। अच्छा। उसके बाद जब कोई आके कैमरे के सामने रोना गाना करता है, पवन जी तो नहीं रोए ना आके। उन्होंने तो नहीं कहा ना कुछ आके। तो क्यों करना है ड्रामा, क्यों क्रिएट करना है पवन जी के नाम पे? क्योंकि अक्षरा ने ये कहा था, अक्षरा सिंह ने, कि वो शराब पी के आए थे और मुझसे कुछ कहा उन्होंने, और फिर एकदम से वो जब वो जा रहे थे तो पीते सबको पता है, कौन नहीं पीता है शराब। लेकिन किसी के घर के बाहर पीना, तो क्यों वो नौबत क्यों आई? हाँ। कोई एक सुपरस्टार हाँ। इतना बड़ा पागल तो नहीं हो सकता कि वो शराब पी के किसी अनजान लड़की के घर के सामने तमाशे करेगा। कुछ तो हुआ होगा ना यार। क्योंकि अक्षरा भी प्रेम में पागल थी। वो तो बोलती ही है प्रेम में थे क्या थे। मैं इनके बारे में बात नहीं करती एक्चुअली। क्योंकि मैं फुल ऑन पवन जी के सपोर्ट में हूँ। जस्ट बिकॉज ऑफ मैंने ऐसे कई लड़कों को देखा है जो 4-5 महीने के अफेयर में होते हैं या 2 साल के अफेयर में होते हैं, और फिर लड़कियां उन पे रेप अटेम्प्ट केस लगाती हैं। ओह यस। और कई लड़के जेल की हवा खाकर आते हैं। भोजपुरी का एक्टर, भोजपुरी आज इंडिया में यार, इंडिया में यू नो। तो मैं इसलिए सपोर्ट में हूँ क्योंकि ये बात मैंने कभी बोली नहीं है। आई थिंक पवन जी ने भी कहीं नहीं बोली है। पवन जी पे जब केस वेस हुआ था तो ऐसे ही कुछ इल्ज़ाम लगाए गए थे, रेप एंड समथिंग। तो इस वजह से मैं बहुत दुखी हुई थी कि नहीं, आपका अफेयर है, आपने प्यार किया, आपका ब्रेकअप हुआ, आपको दिक्कत है, आप केस करो, लेकिन आप झूठा इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। 4 साल से आप रिलेशनशिप में रहो, ब्रेकअप के बाद आप उस पर ऐसा केस लगाओ कि लड़के का पूरा ज़िंदगी ख़राब हो जाए, तो ये तो गलत है ना। और लड़कियां करती हैं हमारे इंडिया में, लॉ का बहुत गलत फ़ायदा उठाती हैं, और मैं इसके बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ। तो यही एक रीज़न है कि मैं इनके बारे में बात नहीं करती ज़्यादा। क्योंकि पवन जी को मैं जानती हूँ और मुझे पता है कि उन्होंने भी बहुत कुछ झेला है रिलेशनशिप में रह के। कभी वो ऐसे एकदम से टूट गए, कभी आपसे उन्होंने कहा कि मैं अब बहुत बहुत हो चुका, अब नहीं झेल सकता? मैं बताऊँ, पता नहीं, पवन जी मेरा हर इंटरव्यू देखते हैं, कोई ना कोई शिकायत रहती है उनकी मुझसे कि ऐसे बोल दिया वैसे बोल दिया। बट मैं आज सच में पवन जी के बारे में एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि वो आदमी ना रोता नहीं है बैठ के किसी के सामने। अच्छा। यस, बट वो रोना चाहते होंगे, उनके अंदर का दर्द जो है वो निकालना चाहते होंगे, एंड बट उनको कोई कंधा ऐसा नहीं मिलता है कि वो रोएं बैठ के। बहुत दर्द है उनके अंदर, ऐसा मुझे फ़ील होता है। और मैंने जब उनसे मेरी लास्ट टाइम बात हुई तो मैंने उनसे एक ही चीज़ कही, पवन जी, खुशी में भले मैं आपके साथ न रहूं, पर जब भी लगे तो मैं आपके साथ हूँ एज अ फ्रेंड।
तो ही इज़ ए नाइस मैन। हाँ, वो अच्छे इंसान हैं। उनके साथ ट्रेजेडीज़ हुई हैं, चीज़ें हुई हैं, उनके बारे में आकर रो कर बोला गया है, उन्होंने नहीं बोला है। हाँ, लेकिन मैं ये नहीं कहती कि गलती सिर्फ एक ही बंदी की रही होगी, मैं ये भी नहीं कहती। बट हाँ, वही बात है, जब आप प्यार में थे तो आप जी 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 कर रहे थे जी, और ब्रेकअप हो गया तो फिर बदनाम करना शुरू। बदनाम। आज आपने काफ़ी अच्छी बातें बताई। क्योंकि क्या है ना, देखो मैं उस तरह की ना लड़की रियल लाइफ में हूँ ना मैं स्क्रीन पे हूँ, जो है वो है। क्योंकि मुझे लगता है ना कि सच बोल देने से ना आप बहुत हल्के फील करते हो खुद को। आपने जहाँ झूठ बोला ना तो आपको भारी भारी सा लगने लगेगा कि अरे यार, उसको छुपाने के लिए 4 झूठ और बोलो। सच बोल दिया ना आपने, खुलकर बोल दिया ना आपने, आप रिलैक्स। तो जो भी बात है वो अनफिल्टर्ड है एक्चुअली। पवन जी के बारे में हो या खेसारी जी के बारे में हो, ये मैं नहीं कहती कि लोग बुरे इंसान हैं, प्यार में पड़ जाते हैं, और प्यार में पड़ने का जो नतीजा है वो ये नतीजा है इन लोगों का कि ऐसे बदनाम हो जाते हैं।